प्रभु श्री कृष्ण जी के बाद यदि अगर गौ माता की बुरी दशा पर किसी ने ध्यान दिया है तो केवल संतों ने दिया है। आपकी वजह से आज अशोकनगर ज़िले में नहीं पर्यंत हर जगह गौशालाएँ बनी हैं, लोग सेवाएं कर रहे हैं। तो मेरा गुरुदेव आपसे एक निवेदन है कि आप एक प्रवचन जब भी आपको उचित लगे एक गौ माता के लिए प्रवचन जरूर करें। और सभी जितने भी आपके पास बड़े बड़े लोग आते हैं तो आप उनसे गौ सेवा का वचन लें। गौशाला के लिए साल भर में कम से कम 8 से 10 प्रवचन हो जाते हैं। और इस समय हमारे पूज्य गुरुदेव आचार्य महाराज की कृपा से हम लोग सारे भारत में 2 लाख गौवंशों की रक्षा कर रहे हैं। जय हो जय हो। 2 लाख गौवंश वह जो कटने जाता था। हर स्थान पर प्राय जहाँ जहाँ पर अनुकूलता बनी गौशालाओं की स्थापना हुई और बहुत बड़ा एक दयोदय संघ की स्थापना हुई आचार्य महाराज के द्वारा। और वो सारे भारत में गौशालाओं को स्थापित करते हैं। वचन के रूप में हम गौवंश की सेवा के रूप में गांव-गांव भी जाकर के हमने इस बात का अभियान चलाया। राजस्थान में कई गांवों पर मैं गांव के लोगों से एक ही बात कहता हूँ, गाय जिस नगर में जन्मी है गाय उसी नगर में जिएगी और उसी नगर में मरेगी। ये वचन हम सबसे कहते हैं। हम नहीं कह रहे हैं कि आप अशोकनगर के बाहर की गायों की रक्षा करो। कम से कम अशोकनगर की नगर पालिका सीमा में जो गाय है, जिस किसी ने भी उसका दूध पिया है या उस गौवंश से उत्पन्न हुआ है, वह अशोकनगर की सीमा के बाहर नहीं जाएगा। चाहे वो वृद्ध हो, चाहे वो नंदी हो, वो कैसी भी हालत में हो। हम जैसे जिए जीते हैं मरते हैं, हमारे साथ वह गाय भी जिएगी मरेगी। क्योंकि हम बूचड़ खाने हम बंद नहीं करा सकते। आज की राजनीति, आज का कानून इतना विचित्र है कि बचाने वाला आफत में आ जाता है और मारने वाला हमने खुद देखा। राजस्थान में मैं विहार कर रहा था, एक भरणी गांव करके पड़ता है। एक ट्रक में बहुत सारे पशु जा रहे थे। थोड़ा सा हमें एहसास हुआ, हमने बच्चों को कहकर रुकवाया। उसमें इस तरह के पशु भरे थे छलनी के रूप में। मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा। सारे पशुओं को बढ़ने नहीं दिया, उतरवा लिया। वो सामने वाला कोर्ट में पहुंच गया। कोर्ट में 3-4 दिन के अंदर 50 रुपए के जुर्माना दे करके क्रूरता का अधिनियम लागू हुआ और बरी करा दिया। कानून से आगे पुलिस आ गई कि भाई इनका पशु इनको सौंप दो। इन्होंने क्रूरता की है पर इनके पशु इनको मिलना चाहिए। मैंने कहा ये क्यों? तब फिर मैंने सर्वे कराया तो आज भी वही कानून चल रहे हैं एक्सीडेंटलों के, क्रूरता के, जो अंग्रेजों के समय थे। उन कानूनों में बदलाव नहीं हुआ। आज 50 रुपया दे करके वो क्रूरता का चालान भर करके छूट गया। तब मुझे बड़ा विकल्प आया, लेकिन वो कसाई इतना अच्छा था। उन्होंने कहा, मेरे चेहरे को देखकर उन्होंने कहा, महाराज जी आपको बहुत दुख हो रहा है? मैंने कहा हाँ हो रहा है। मेरी शरण में आया हुआ पशु शरण में आने के बाद भी मैं नहीं बचा पाया और वो जाके कट जाएगा। बोले नहीं, हम भली कसाई हैं लेकिन संत की आत्मा को नहीं दुखाएंगे। कोर्ट से तो हम जीत गए
और हम पशुओं को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। जय हो, जय और हो। हम उन पशुओं को अपनी तरफ से आपको समर्पित करते हैं। हमने उनको बहुत समझाया है कि आगे भविष्य के लिए भी, उन्होंने कहा हमारा ऐसा है वैसा है। तो समस्या ये है। दूसरी बात बाबू, अपने लिए समस्या ये है, हम पुलिस वालों से, ऑफिसरों से आते रहते हैं, हम उनको ये नियम दिलाते हैं, आप अपने थाने से कोई पशुओं का ट्रक नहीं निकलने दोगे। उन्होंने कहा महाराज हम नियम लेते हैं, नहीं निकलने देंगे, लेकिन पकड़ने के बाद भेजेंगे कहाँ, वो स्थान और बता दो। मेरे थाने में तो स्थान है नहीं। इतने ट्रक निकलते हैं, इतने कि आप रखने के स्थान तैयार करो। अलवर के पास हमने गौशाला के कितने रखे, प्रतिदिन 10 से 15, 20 ट्रक निकलते हैं। वो कहते हैं मैं एक ट्रक नहीं निकलने दूंगा, लेकिन आप इतने रखने की व्यवस्था कीजिए। हमें उसका जवाब देने में बहुत कठिनाई हुई, प्रयास किया। आज भी हम कह रहे हैं, प्रश्न आया है तो सारी जैन समाज, सारी हिंदू समाज, अपनी सारी भारत की समाज से मेरा कहना है, क्या गौशालाओं में हम गायें रख रहे हैं, क्या ईमानदारी से हम उनकी सेवा कर रहे हैं? हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्रेस्टीज बनाना चाहिए। हमें खाने मिले या नहीं मिले, गाय को पहले खाना मिलना चाहिए, ऐसा नियम बनाना। जैसे कि नियम होता है कि हम भगवान को जल चढ़ाने के बाद ही भोजन करेंगे, ऐसे यदि नगर के लोग ये नियम ले लें कि अनाथ अपाहिज गायों को भोजन कराने के बाद ही हम भोजन करेंगे, कुछ अपन को ऐसे नियम बनाना पड़ेंगे। हमें खुद संकल्पबद्ध होना पड़ेगा। हमें खुद गौशालाओं में इतना गायों को सुकून मिले, इतनी अच्छी तरह गायों को हम रखें कि हम लोगों को भी गर्व हो कि हमने किसी गाय की सेवा की है। तो अपन को ये सब चीज़ों पर बहुत विचार करना पड़ेगा। सरकारें जब हम लोगों के अनुकूल हम लोगों के पास आती हैं तो हम सरकारों को मोटिवेट करते हैं। उसी का परिणाम है कि आज गाय के लिए पहले 10 रुपया, फिर 20 रुपया, अब 40 रुपया कर जय हो, जय हो, जय हो। कर रहे हैं, करना चाहिए।